यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 CBSE SST चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट इज़ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो एनवायरमेंट किसे बोलते हैं? जो हमारे अराउंड में जो वर्ल्ड है उसे एनवायरमेंट बोलते हैं। इट इज़ वेयर वी लिव, वेयर वी गो टू स्कूल एंड वर्क। जहाँ पे हम रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, काम करते हैं। इट इज़ एवरीथिंग वी सी एंड एवरीथिंग वी टच। जो हम देखते हैं, जिसे टच करते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ व्हेन यू आर इन योर हाउस, स्कूल और पार्क। तो जब हम स्कूल में होते हैं, पार्क में होते हैं, हाउस में होते हैं, तो हमारे अराउंड में देखो। ऑल दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड you including houses, building, people, animal and air, water and light make your environment। जो सभी चीज़ें हैं जो लिविंग है और नॉन लिविंग है हमारे सराउंडिंग में, उसमें क्या क्या आता है? हाउस हमारा घर आता है, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग आती है, लोग आते हैं, जो एनिमल्स है, लैंड, एयर, वाटर, लाइट, ये सभी चीज़ें हमारे एनवायरमेंट इंक्लूड होती है। डू यू नो व्हाट वी गेट 4 of our basic needs from our environment? हमारी बेसिक जो नीड्स है वो 4 है और वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। उसमें फर्स्ट है वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हम इनहेल नहीं कर सकते, मतलब हम लाइव नहीं रह सकते। तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। सेकंड पार्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम दैट फ्लोज इनटू लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो जो वाटर है वो हमें लेक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो लेक से, स्ट्रीम से, रिवर से। अगर पानी भी नहीं रहे, अगर समझो कि हमें प्यास लग गई है और पानी नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे हो जाते हैं? मतलब पानी के बगैर भी हम नहीं रह सकते। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से। वी मेक शेल्टर फ्रॉम वुड दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें शेल्टर मिलता है, मतलब रहने के लिए जो हम घर बनाते हैं, उससे जो मटेरियल लगता है वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। तो ये जो बेसिक 4 नीड्स है हमारी एनवायरनमेंट से वो कंप्लीट होती है। तो वो है ऑक्सीजन, वाटर, फूड और शेल्टर। आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड देयरफॉर, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। तो हमें जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना चाहिए। बट इन रियलिटी वी डोंट डू सो। सच में हम ऐसा नहीं कर सकते। इन फैक्ट वी मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी। हम क्या करते हैं? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डर्टी और अनहेल्दी बनाते हैं। We throw waste like empty packet, plastic bag, pencils, shaving और cans here and there। तो हम जो है ये जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट पैकेट से, एम्प्टी जो पैकेट के वेस्ट होते हैं, वो प्लास्टिक बैग, पेंसिल, शेविंग और कैन जो है वो हम क्या करते हैं? इधर उधर फेंक देते हैं। देयर आर वेस्ट दैट डिके बट दोज वेस्ट दैट डू नॉट डिके कॉज पॉल्यूशन। और ये जो वेस्ट है जो डिके होते हैं, और बट दोज वेस्ट दैट डू नॉट डिके कॉज पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन नहीं करते। पॉल्यूशन मीन्स दैट समथिंग हैज़ बीन मेड इम्प्योर और डर्टी। पॉल्यूशन का मीनिंग ऐसा है कि जो इम्प्योर करते हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ख़राब करते हैं, और डर्टी उसे गंदा बना देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एयर पॉल्यूशन। व्हेन हार्मफुल gases get mixed with air particles, air pollution is caused। कब होता है एयर पॉल्यूशन? जब वो गैसेस, हार्मफुल गैस होते हैं, वो जब एयर में मिक्स होते हैं तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। तो कैसे बनता है ये एयर पॉल्यूशन? मतलब गैस कैसे मिक्स होते हैं? तो उसमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है। तो स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जो स्मोक निकलता है, मतलब धुआं निकलता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, उसमें से जो स्मोक निकलता है
उससे एयर पॉल्यूट होती है। फ्यूम्स इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, कार्स एंड टैक्सीज। जो फ्यूम्स है वो एमिट होते हैं व्हीकल से, जैसे बस, ट्रक, कार्स और टैक्सीज। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जो हम दिवाली में जैसे फायर क्रैकर यूज़ करते हैं, मतलब पटाखे जो यूज़ करते हैं, वो जब एक्सप्लोड होते हैं तो उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं, वो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। पॉल्यूटेड एयर इज़ अ बैड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये जो पॉल्यूटेड एयर है वो सबके लिए बैड है, मतलब अपने बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। इट कॉजेस एलर्जीज, ब्रीदिंग ट्रबल एंड स्किन रैशेस। इससे क्या होता है, एलर्जी होती है, ब्रीदिंग ट्रबल होता है, मतलब इनहेल करने में, मतलब श्वास करने में हमें दिक्कत आती है, एंड स्किन रैशेस, और हमें स्किन के प्रॉब्लम आते हैं, मतलब स्किन डिसीज होते हैं। ड्यू टू डर्टी एयर, प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड प्रॉपरली। जो डर्टी एयर होती है उससे क्या होता है, प्लांट और ट्रीज जो है वो अच्छे से फूड नहीं बना सकते। दिस स्लोज डाउन देयर ग्रोथ। इससे क्या होता है, ये पोल्यूशन से उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो एयर पोल्यूशन के लिए मैन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये एयर पोल्यूशन के लिए तो हमने ये देख लिया। तो हमें जो चीज़ है कि हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन ना हो, वो हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, वाटर पोल्यूशन। हार्मफुल थिंग्स दैट आर रिलीज इन द वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन। ऐसे जो हार्मफुल थिंग्स है कि जो वाटर पोल्यूशन उससे होता है। तो हम अब देखेंगे कि कैसे पोल्यूट होता है वाटर। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स और वेल्स। ये जो नहाना, कपड़े धोना और जो बर्तन जो धोना है, वो जो वाटर बॉडीज होते हैं उसमें, उससे क्या होता है, रिवर और लेक और वेल्स क्या होते हैं, उसका वाटर पॉल्यूटेड होता है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन पॉन्ड्स और रिवर्स। जो एनिमल्स का, एनिमल को जो उसमें बिठाया जाता है, उससे नहलाया जाता है पॉन्ड्स और रिवर्स में, उससे भी पानी गंदा होता है। डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़। जो हमारे घर में जो वेस्ट होते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वाटर बॉडीज़ में जो डाला जाता है, वो भी क्या होता है, उससे वाटर पॉल्यूट होता है। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेस इन्फेक्शन और डिसीज़। वो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उससे डिसीज़ होते हैं, इन्फेक्शन होता है और डिसीज़ होते हैं। सम वाटर बॉर्न डिसीज़, टाइफाइड और जॉन्डिस। तो जो वाटर बॉर्न डिसीज़ है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर से जो डिसीज़ होते हैं, उनके नाम है टाइफाइड और जॉन्डिस। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड का कैसे पोल्यूशन होता है। अब हमने देखा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो अब देखेंगे लैंड पोल्यूशन कैसे होता है। लैंड एंड सॉइल अल्सो गेट पॉल्यूटेड बाय अवर केयरलेस एक्शन। तो कैसे होता है वो, हमारे केयरलेस एक्शन से। दे आर, तो कौन कौन सी है वो बातें। दे आर थ्रोइंग गार्बेज लाइक हाउस होल्ड वेस्ट इन द ओपन। हम क्या करते हैं, जो गार्बेज होता है वो ओपन प्लेस में डाल देते हैं। यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइज़र बाय फार्मर्स। फार्मर जो है वो क्या करते हैं, हार्मफुल केमिकल का यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। थ्रोइंग पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक आइटम इन द ओपन। जो प्लास्टिक बैग्स होती है वो हम क्या करते हैं, उसे ओपन में फेंक देते हैं। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो वेस्ट है फैक्ट्रीज में से निकला हुआ वो हम फेंक देते हैं। वो उससे क्या होता है, वो लैंड पॉल्यूट होती है। द पॉल्यूशन ऑफ लैंड और सॉइल मेक द सॉइल इनफर्टाइल बाय हार्मिंग द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। तो ये जो पॉल्यूशन है लैंड का, वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल बन जाती है, क्योंकि वो जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से लैंड में रहने वाले जो सॉइल में जो रहने वाले
एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो अब नॉइज पोल्यूशन नाम से ही पता चल गया कि अगर जो ज़ोर ज़ोर से नॉइज़ होती है उससे पोल्यूशन होता है। वी हियर सो मेनी साउंड एवरी डे। बहुत सारे आवाज़ हम हर रोज़ सुनते हैं। सम आर प्लेजेंट दैट डू नॉट डिस्टर्ब अस बट सम आर लाउड एंड श्रिल। ऐसे है कि वो कुछ अच्छे साउंड होते हैं, मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं, जो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन ऐसे भी साउंड है कि वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो लाउड होते हैं और वो सुनने लायक नहीं होते हैं। वी कॉल देम नॉइस। उसे नॉइस बोला जाता है। टू मच नॉइस कॉज नॉइस। और ये जो नॉइस होता है उसे नॉइस पोल्यूशन बोला जाता है। दिस अफेक्ट आवर ईयर्स एंड इवन मेक अस डिफ। इससे क्या होता है, हमारे ईयर्स को अफेक्ट होता है और हम डीफ बन जाते हैं, मतलब बहरे बन जाते हैं, कम सुनाई आता है। व्हाट कॉजेस नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है? लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ म्यूज़िक सुनने से। हॉन्किंग व्हीकल्स, जो व्हीकल की ज़ोर से साउंड होती है वो सुनने से। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जो फायर क्रैकर्स हम जलाते हैं उससे। नॉइज़ पोल्यूशन डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट एंड ऑल लिविंग बीइंग लिविंग इन इट। जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो डिस्टर्ब करता है एनवायरनमेंट को और जो लिविंग थिंग है उनको भी। इट कॉजेस इरिटेशन, उससे चिड़चिड़ापन आता है। लॉस ऑफ हियरिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, जो सुनने में हमें दिक्कत आती है, हमारी जो नींद है वो अच्छे से नहीं हो सकती, उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है। वी ऑल शुड ट्राई टू डू आवर बिट टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हम नॉइज़ पोल्यूशन कम कैसे करें ये सोचना चाहिए। हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि एनवायरनमेंट को हम कैसे सेव करें। ग्रो मोर ट्रीज। तो क्या करना है उसके लिए, ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। थ्रो वेस्ट इन बिन्स, जो वेस्ट है हमारे घर में जहाँ पे भी हो वो बिन्स में डालना है। से नो टू पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, जो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग है उसे नो बोलना है। इंस्टेड यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स, और वो प्लास्टिक की जगह पे पेपर और क्लॉथ बैग हमें यूज़ करना है। डोंट बस्ट फायर क्रैकर, और फायर क्रैकर नहीं उड़ाना है। वॉक और यूज़ अ साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर पास में जाना है तो साइकिल का यूज़ करना है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल टू रीच ऑफिस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है और कार पूल है ऑफिस में जाने के लिए, उसका यूज करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर, जो पेपर है उसे वेस्ट नहीं करना है। एज ट्रीज आर कट टू मेक इट, क्योंकि ये जो पेपर बनाना होता है उसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, इसलिए पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, लर्न द 3 रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। अगर हमें क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट में रहना है तो हमें रिसाइकल, मतलब जो चीज़ें हम फिर से यूज़ कर सकते हैं उसे यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस मतलब जो चीज़ें हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसे कम करना चाहिए। और रीयूज़, जो फिर से हम यूज़ कर सकते हैं उसे डबल से हमें यूज़ करना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट वे टू सेव एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट को बचाने का बेस्ट तरीका है। तो स्टूडेंट्स, हमने एनवायरनमेंट इस चैप्टर में ये जो सभी टॉपिक पढ़े, जो वाटर सेव करना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब के लिए हमने ये जो पढ़ा कि वो रिस्पॉन्सिबल उसमें कौन है, उसकी वजह से क्या होता है। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट कैसे सेव करना है। तो ये हमें आज बहुत ही ज़रूरी बात हो चुकी है
कि एनवायरनमेंट सेव करने की हमें ज़रूरत है, और हम अगर खुद ये ठान ले कि हम ऐसे ही बर्ताव करेंगे, जो हार्मफुल है वो काम नहीं करेंगे और वो यूज़फुल है, जिससे हमारा नेक्स्ट आने वाला जो क्राइसिस है वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप भी ये ऐसा ही करो। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।